बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दम आलू बैंगन। सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंगन जो है, आधा किलो बैंगन है मेरे पास और उनको इस तरह गोल तरीके से काट लिया है। और लेमन जूस है कोई 5 टेबल स्पून। सबसे पहले लेमन जूस जो है वो बैंगन्स के ऊपर लगाएंगे। चम्मच की मदद से सारा लेमन जूस लेमन के ऊपर छिड़क लें। और साथ ही आप इसको मैरिनेट करने के लिए रेड चिली पाउडर आधा टीस्पून, साल्ट आधा टीस्पून और टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी आधा टीस्पून, ये चीज़ें भी डाल दें। इनको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब इनको रखते हैं साइड पे और दूसरा खाना पकाने का जो अमल है वो शुरू करते हैं। अपनी हांडी देगची जो भी आप जिसमें भी पकाना चाहें वो रखें ऊपर और उसमें चूल्हा ऑन किया, ऑयल डाल दिया, उसमें पौना कप और 2 मीडियम प्याज कटे हुए वो भी डाल दिए। प्याज को करेंगे थोड़ा सा फ्राई। प्याज फ्राई हो चुका। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेने के वो डाला, थोड़ा सा फ्राई किया है। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा टमाटर है मेरे पास इस तरह का कटा हुआ, ये भी चला गया। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई हो गई हैं सारी चीज़ें। अब इसमें हमने नमक मिर्च शामिल करना है जो कि इस तरह से है। रेड चिली पाउडर है 2 टीस्पून, साल्ट है 1 टेबलस्पून। टेबलस्पून भर के साल्ट एक ही डालेंगे क्योंकि पहले हम भी डाल चुके हैं बैंगन के अंदर। और हल्दी जाएगी आधा टीस्पून। मसाले चलेंगे, मिक्स किया और थोड़ा सा पानी का छिंटा दे के आप इसको अच्छी तरह भूनें। मसाला इस तरह का रेडी हो चुका है हमारे पास, बहुत ज़्यादा भुना हुआ भी नहीं है। अब इस मकाम पे हम डालेंगे आलू। आधा किलो आलू धो के काट लिए हैं मैंने, ये हैं, ये भी डाल दिए। अब आलू के साथ मसाले को अच्छी तरह भूनना है और पानी का छींटा दे के थोड़ा सा देर वेट करना है। हो गया हमारा। और अब हम इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो कि मैरिनेट किए हुए बैंगन हैं हमारे पास। बैंगन को थोड़ा टाइम गुजर चुका है और बैंगन और लेमन ने मिलकर जो इसमें पानी भी छोड़ा है वो भी हम इसमें सारा कुछ जो भी हमारे पास बैंगन के अंदर है वो डाल देंगे। क्योंकि ये है दम बैंगन आलू, तो इसमें हमने पानी नहीं डालना। इस मकाम पे डालेंगे ये मसाले हैं मेरे पास जो आप देख रहे हैं। सौंफ है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और कुटा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, सिनेमन 1 स्टिक, 2-3 इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च साबुत, ये चीज़ें भी डाल दी हैं। सारे मसाले चले गए हैं। आंच हम कर देंगे स्लो और ऊपर से ढक देंगे और हम इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर जल्दी में हैं तो थोड़ा सा पानी का छींटा दे के आंच ऊपर रख के आप पका सकते हैं, वरना इसका जो अच्छा जो रियल टेस्ट आता है वो स्लो आंच पे ऊपर से ढक के आप रख दें और इंतज़ार करें। साथ थोड़ा थोड़ा आप उसको थोड़ी देर बाद आप देखते रहें, चमचा चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे। अगर पानी ज़्यादा बैंगन ना छोड़ें, और हर जगह पे गलने का अपना एक टाइम होता है, आलू भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो अब मकसद ये है कि आलू और बैंगन अच्छी तरह गल जाएं। मीडियम आंच पे रख दें, स्लो आंच पे रख दें। जितना कि उनके अंदर पानी है उसी हिसाब में आपने पकाना है। ये देख रहे हैं मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है। स्लो आंच पे रखने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, अपने दूसरे काम करती रही। इतनी देर में ये आराम से पकते रहे
और अब आप देख रहे हैं कि आलू बिल्कुल गल चुके हैं और सालन बहुत अच्छा सा रेडी होने वाला है। आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगी मैं और उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। सालन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बैंगन इस तरीके से जब आप पकाते हैं, जो नहीं खाते वो भी बैंगन खाएंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 2 ग्रीन चिली यानी 2 हरी मिर्चें कटी हुई हैं और धनिया थोड़ा सा ज़्यादा है। ये चीज़ें इसमें शामिल कर लें क्योंकि ग्रीन इसमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सालन हो चुका है रेडी। डिश में डाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बैंगन आलू मसालेदार तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन आप इसको बनाने के बाद बहुत सी तारीफ़ पाने वाले हैं और जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके खानों में बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।